गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संतोष कुमार कॉमर्स वाला। बहुत सारे बच्चों को गुडविल जैसे चैप्टर में बहुत टफ लगता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये गुडविल होता क्या है सर। तो मैं आज बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर करने वाला हूं बेटा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। व्हाट इज गुडविल? एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन, कॉन्टैक्ट एंड कनेक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में अच्छा नाम होना, अच्छा कांटेक्ट होना, अच्छा रेपुटेशन होना, जिसके वजह से एक बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? गुडविल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास में कोई एक मार्केट है जिसमें बहुत सारे दुकानें हैं, मगर एक दुकान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ही चलता है और कई दिन पुराना है। तो आपको लगता है कि अरे यार, इस दुकान में इतना भीड़ क्यों है? क्योंकि बेटा कई सालों से वो अपने बिजनेस को चला रहा है और अच्छा नाम बनाया है, अच्छा कांटेक्ट रखा है। इसकी वजह से वो अपने बिजनेस में क्या कमाता है? प्रॉफिट, जिसे हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। अभी हम लोग पढ़े बेटा गुडविल का मीनिंग। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल के प्रकार। अब गुडविल के प्रकार देखो बेटा, 4 होते हैं। एक होता है कैट नेचर, दूसरा होता है डॉग नेचर, तीसरा होता है रेड नेचर और चौथा होता है रैबिट नेचर। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कैट नेचर के बारे में। बेटा सभी को मालूम है कि कैट को हम लोग बिल्ली बोलते हैं। कैट को क्या बोलते हैं? बिल्ली। और आपको मालूम होगा बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है। तो बिल्ली हमेशा देखना बेटा, एक घर में होती है, उस घर से उसको ज्यादा मतलब होता है। उसे जिस घर में रहती है उस घर के मालिक से कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार के कुछ कस्टमर होते हैं जिसको बेटा प्लेस से मतलब होता है। उसका मालिक कहाँ छोड़ के जा रहा है उस घर को, उससे मतलब नहीं होता है। जैसे सेकंड नंबर पे है बेटा डॉग नेचर। डॉग नेचर क्या होता है? आप लोग सुने होंगे, डॉग को हम लोग कुत्ता बोलते हैं। और कुत्ता हमेशा मालिक का क्या होता है? वफादार। जहां जहां मालिक जाता है वहां वहां कुत्ता जाता है। तो कुछ कस्टमर के नेचर ऐसे होते हैं बेटा जिसको ऑनर से मतलब होता है, प्लेस से मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये एक प्लेस है, यहां पर एक ऑनर बैठा हुआ है। ये क्या कर रहा है? कुछ दिनों में इसका दुकान शिफ्ट कर रहा है दूसरे जगह पे, थोड़े दूर में। मगर कस्टमर जो होता है वो डॉग नेचर का होता है। वो क्या करता है? जहां जहां मालिक जाएगा वहां वहां कौन जाएगा? कस्टमर। वहां वहां कौन जाएगा? कस्टमर। इसी को बोलते हैं डॉग नेचर। थर्ड होता है रेड नेचर। बेटा आप लोग को मालूम है कि रेड का मतलब होता है चूहा। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिसका नेचर होता है कि उसे ना मालिक से मतलब है ना ही प्लेस से मतलब है। वह हमेशा सस्ते के जुगाड़ में रहता है। जहां उसको सस्ता मिल जाए वह उस प्लेस से परचेस कर लेता है। इसी प्रकार बेटा चौथा होता है रैबिट नेचर। रैबिट नेचर का मतलब, रैबिट का मतलब आप जानते हो खरगोश है। बचपन में आप कहानी भी सुने होंगे कि रैबिट स्पीड तो चलता है मगर ज्यादा दूर नहीं चलता। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते बेटा जिनको मार्केट पता तो है कि मार्केट कहां पर है, मगर वो मार्केट जाने का इच्छुक नहीं रखते। आसपास में ही कोई फुटकर सेलर आ जाए या कोई ठेले वाला आ जाए तो उन्हीं से वो माल क्या कर लेते हैं? परचेस कर ले, गुड्स क्या कर लेते हैं? परचेस कर लेते हैं। उसी को बोलते हैं बेटा रैबिट नेचर। अभी हम लोग पढ़े बेटा टाइप्स ऑफ गुडविल। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का मूल्यांकन करना अब हम लोग सीखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी सीखेंगे। तो सबसे पहले गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए 4 मेथड होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 पॉइंट होते हैं बेटा, एक एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन मेथड निकालते हैं, दूसरा सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड निकालते हैं, और चौथा नंबर होता है इन्विटी मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सबसे पहला मेथड, एकदम इजी मेथड, जिसको बोलते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट से क्या निकालना है बेटा? गुडविल। क्या निकालना है?
गुडविल। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में से गुडविल निकालने के लिए पहले निकालना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर, इससे बेटा निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का एकदम सिंपल तरीका है, अगर 2 साल से अधिक अगर प्रॉफिट या लॉस दिया हो तो समझ जाना आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। किसी भी फर्म में कुछ समय पहले किया गया प्रॉफिट, अपने किसी भी फर्म में कुछ समय किया गया पहले प्रॉफिट, चाहे 2 साल का हो या 5 साल का हो, उससे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके बाद निकालेंगे हम लोग गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। आपको इस फॉर्मूला को 1-2 क्वेश्चन में पुट करके दिखाता हूं आपको कि बहुत जल्दी ही आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बेटा एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेसमैन ओवर द लास्ट 5 ईयर 4,000, 3,000, 2,500, 3,500 and 2,000. Find out the value of goodwill of the business it is based on 3-year purchase of the last 5 year। जैसे बेटा मैं आप सभी को अभी बताया कि जब भी 2 साल से अधिक का प्रॉफिट दिया है तो समझ जाना हम लोग को निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने कुछ 5-6 साल पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया था, गुपचुप का ठेला। लोगों ने पूछा सर कितने साल से बिजनेस चला रहे हैं? मैंने बोला बेटा लास्ट 5 ईयर हो गया है। तो बोलते सर कितना कमा लिए? तो मैंने उनको बताया बेटा फर्स्ट ईयर में मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने 4,000 कमाया था। सेकेंड ईयर में देखो मैंने 3,000 प्रॉफिट कमाया था। थर्ड ईयर में मैंने देखो प्रॉफिट कमाया था 2,500। फोर्थ ईयर में देखो मैंने बेटा 3,500 प्रॉफिट कमाया था। और फिफ्थ ईयर में मैंने कमाया था 2,000। बेटा मुझे 5 साल के बिजनेस में एक भी लॉस नहीं हुआ था। मुझे 5 साल प्रॉफिट हुआ था, मुझे लॉस नहीं हुआ है, इसलिए 0 लिख देंगे। अपॉन में आप सभी को मालूम है फॉर्मूला, मैंने अभी आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो सबसे पहले बेटा देखो मुझे टोटल प्रॉफिट पता चल गया, लॉस हुआ नहीं था। नंबर ऑफ ईयर का मतलब होता है बेटा मैंने कितने साल से बिजनेस अर्न करना स्टार्ट किया है। तो मैंने देखो बिजनेस जो चालू किया था मैंने 5 ईयर पहले। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा बेटा 15,000 डिवाइड 5, तो ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट बेटा। फिर उसके बाद निकालेंगे हम लोग गुडविल का फॉर्मूला अभी सभी को बताया था बेटा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बेटा हम लोग अभी निकाले हैं 3,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज, बेटा जब भी क्वेश्चन में परचेज बोले तो उसे पीछे देखना कि कुछ नंबर्स दिए होते हैं। जैसे देखो दिया है 3 ईयर, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 होता है बेटा 9,000, तो यहां पर आपका गुडविल कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड से बेटा हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी के जैसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। बताइएगा सभी को कमेंट में। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 80,000, 1 लाख, 1,20,000 and 1,60,000 during the past 4 years. Calculate goodwill of the firm based on 3-year purchase। बेटा मैंने आप सभी को बताया था जहां परचेस लिखता है उससे पहले देखना क्या नंबर लिखा है। तो देखो 3 ईयर लिखा है, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है? 3। ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट
ऑफ द लास्ट 4 ईयर। आपको बेटा गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आप सभी बच्चों को मैंने बताया था जब भी 2 साल से अधिक का प्रॉफिट दिया हो तो हमेशा बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखो बेटा इसमें 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं आपके, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। कभी भी कुछ भी आपको प्रॉफिट दे दिया 2 साल से अधिक तो समझ जाना आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला लिखाया था बेटा, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सबसे पहले देखिए बेटा प्रॉफिट हुआ था 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000। मुझे एक भी बेटा देखो लॉस नहीं हुआ था तो लॉस में अपन 0 लिख देंगे। अपॉन में क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों से बिजनेस चल रहा है, 4 सालों से। टोटल प्रॉफिट जोड़ेंगे 80 और 1 लाख होता है 1,80,000, 3 लाख 4,60,000, 4,60,000 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा, मतलब एवरेज प्रॉफिट आपका निकल गया 1,15,000। मगर बेटा हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको चाहिए गुडविल। तो सभी बच्चों को मैंने गुडविल का फॉर्मूला बताया था कि गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले बेटा हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे 1,15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस आप सभी को दिखाए थे 3 ईयर। अब नंबर ऑफ ईयर परचेस को अगर एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, गुडविल। 3 इंटू 5 कितना होता है 15, 1 3 1 जा 3, 4 3 1 जा 3। आपका गुडविल का आंसर आ गया 3,45,000। ऐसे बेटा हम लोग 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आप लोग देखे होंगे कि दोनों क्वेश्चन में पूरे के पूरे प्रॉफिट हुए थे। मगर अब आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं उसमें 1 साल का लॉस भी दिया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 5 ईयर आर अस अंडर। जैसे मैं एक बिजनेस चला रहा था बेटा पिछले 5 सालों से, तो बिजनेस में आपको मालूम है या तो प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है। तो मैंने 1992 में ना एक गुपचुप का ना बेटा ठेला खोला था, जिसमें से फर्स्ट ईयर में मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो गया, सेकेंड ईयर भी बेटा मुझे 13,000 का प्रॉफिट हो गया था। मगर थर्ड ईयर में ना मेरी किस्मत थोड़ी सी खराब थी, मुझे लॉस हो गया 1994 में 8,000 का। 1995 में फिर से मुझको 10,000 का प्रॉफिट हुआ और 1996 में मुझे एक बार और प्रॉफिट हुआ 15,000 का। हमको बोलता है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस। मैंने बेटा अभी आप सभी को समझाया था, जहां परचेस बोलेगा उससे पहले देखना नंबर दिया होगा, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस। हमको निकालने बोला है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमको गुडविल बनाने बोला है। तो मैंने बेटा आपको सभी बच्चों को ये मैंने बताया है कि जब भी 2 साल से अधिक का प्रॉफिट या लॉस दिया हो तो आंख मूंद करके सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो आप सभी बच्चों को मैंने एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था बेटा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ये होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट, तो आप सभी को पता था बेटा कि मुझे 4 साल के प्रॉफिट हुए हैं और 1 साल मुझे क्या हुआ है, लॉस। तो सबसे पहले पूरे प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट में डालेंगे। तो मैंने देखो फर्स्ट ईयर में 15,000 प्रॉफिट कमाया था, दूसरे साल मुझे प्रॉफिट हुआ था 13,000,
थर्ड ईयर तो मुझे लॉस हो गया था, फोर्थ ईयर में मैंने प्रॉफिट कमाया था 10,000, और मैंने फिफ्थ में भी देखो प्रॉफिट कमाया था 15,000। आपको मालूम था मुझे एक साल क्या हुआ था, लॉस देखो माइनस होता है बेटा 8,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर। आप सभी बच्चों को मालूम है कि मैंने पिछले 5 साल से बिजनेस चलाया था, तो नंबर ऑफ ईयर कितना जाएगा 5 ईयर। पहले पूरे प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। देखो बेटा सिंपल सा है प्लस करना, 15 क्या होता है 30 और 10 कितना होता है 40 और 13 होता है 53,000 माइनस 8,000 डिवाइड बाई 5, माइनस करेंगे तो 45,000 डिवाइड बाई 5। आपको मालूम है डिवाइड कैसे करते हैं, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा 9,000। मगर सभी बच्चों को ये मालूम है कि हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं बेटा, हमको चाहिए गुडविल। क्या चाहिए, गुडविल। तो सभी बच्चों को गुडविल का फॉर्मूला मैंने बताया था कि गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले बेटा आप लोग देखोगे मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाल के रखा है 9,000, तो ये मैंने लिख दिया 9,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो मैंने आपको बताया था बेटा क्वेश्चन में जहां परचेस लिखा है उसी से पहले जो नंबर लिखे हैं वही है नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो देखो नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 ईयर है, तो 9 इंटू 2 कितना होता है बेटा 18,000। ये आपका गुडविल निकल गया 18,000।